में हैं। हम बात कर रहे हैं डायमंड सिटी सूरत की। सूरत से एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट सामने आई है, ग्राउंड से आपको दिखाते हैं। डायमंड सिटी सूरत संकट में है। 2 दिन से बारिश रुकी हुई है, लेकिन जो पानी भरा हुआ है वो घटने का नाम नहीं ले रहा। सूरत की टेक्सटाइल मार्केट को इतना नुकसान हुआ है कि शुरुआती आकलन लगाना मुश्किल हो गया है। बताया जा रहा है कि इस टेक्सटाइल मार्केट में करीब 70,000 दुकानें प्रभावित हुई हैं और लाखों साड़ियां यहां के बेसमेंट में किस हाल में होंगी कोई अंदाजा नहीं। अभी हम खड़े हैं एशिया के सबसे बड़े टेक्सटाइल मार्केट में, यानी कि सूरत में। सूरत में यहाँ पर जो टेक्सटाइल मार्केट है वहाँ पर करीबन 70,000 दुकानें यहाँ पर है, जो 70,000 दुकानें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ साड़ियाँ की है। और जितने ये सारी जो दुकानें हैं वो सारे दुकानों में सूरत में बाढ़ की वजह से यहाँ पर जो पानी घुस गया था उसकी वजह से सारा भीगा हुआ है, जो कि 2 दिन से बारिश रुकी हुई है। लेकिन फिर भी बेसमेंट में फिर भी इतना ही पानी है। यहाँ पर जितना अंदर जाएंगे उतना पानी यहाँ पर गहरा होता जा रहा है। पानी अंदर पूरा भर चुका है। सारी दुकानों में मिलकर करीबन करोड़ों में नुकसान हो चुका है। जब हमने टेक्सटाइल मार्केट के कारोबारियों से बात की तो उनका दर्द निकल कर सामने आया। किसी ने कहा 1 लाख से ज्यादा साड़ियां बर्बाद हो गईं, तो किसी ने कहा कि उन्होंने ऐसी बारिश कभी नहीं देखी। टेक्सटाइल मार्केट में जिनकी दुकानें हैं उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि कितना नुकसान हुआ है और 2 दिन से क्या माहौल है। नुकसान का तो कुछ कह नहीं सकते। बहुत माल साड़ी इसमें कम से कम नहीं तो 1 लाख साड़ी फंसा हुआ है। कितना नुकसान हुआ है? सब रेडी साड़ी है। 5-6 करोड़ से प्लस नुकसान है। केवल कपड़ा का खाली वर्क किया हुआ सब रेडी माल पड़ा था नीचे। एकाएक बारिश होने के कारण कुछ दिमाग में आया ही नहीं। दुकानदार भी जोड़ चुके हैं। जो ये पूरा सूरत का जो टेक्सटाइल मार्केट है वो टेक्सटाइल मार्केट के सेक्रेटरी जो दिनेश भाई है वो भी हमारे साथ हैं। उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि कितना नुकसान है और क्या हुआ है पिछले 2 दिन। पिछले 2 दिन के अंदर कुदरत शायद भूल गया कि ये चेरापूंजी नहीं है, ये सूरत है। 20 इंच की बरसात एक साथ गिरने से यहाँ के मार्केट पूरे अस्त व्यस्त हो गए। मार्केट क्या पूरा शहर अस्त व्यस्त हो गया और ये बड़ा नुकसान हुआ है लोगों का। और ये किसी के दिमाग में था नहीं। 4-5 इंच जैसी बरसात को सूरत वाले आराम से झेल लेते हैं, काम हो जाता है। पर ये 20 इंच की बरसात एक साथ गिरना और टाइम स्पैन कम रहने की वजह से पानी का फ्लो बढ़ गया। सबको मालूम है कि मार्केट के अंदर जो पानी भरा है उसकी वजह से यहाँ पर लाइट भी कट है और पानी जो है वो अंडरग्राउंड और बेसमेंट के अंदर जितनी भी दुकानें हैं या पार्किंग है वो एरिया के अंदर पानी भरा है। तो सबसे पहले तो शिकायत यही थी कि भाई ये कैसे न कैसे करके पानी यहाँ से क्लियर हो गया, तो उसके बाद में साफ सफाई और वो सब काम होगा। हमने जा भी नहीं पा रहे हैं, पूरा के पूरा पानी भरा हुआ है। मेरी कम से कम 25 से 30 हज़ार साड़ी है। 70-80 लाख का मुद्दा माल है, पूरा माल 70-80 लाख का माल है। अभी दुकान पानी कम होगा, दुकान खुलेगी तो पता चलेगा क्या स्थिति है। दावा है कि सूरत में पिछले 3 दिनों की बारिश ने दशकों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और जब पानी धीरे धीरे उतर रहा है तो नुकसान का असली अंदाजा हो रहा है। गुजरात के डिप्टी सीएम हर्ष संघवी भी ग्राउंड जीरो पर हालात का जायजा लेने पहुंचे। उन्होंने सूरत के बाढ़ प्रभावित लिंबायत, डिंडोली और सरोली क्षेत्रों का दौरा किया और घुटनों तक भरे पानी में उतरकर प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। यहाँ पर हम लिंबायत में पहुंच चुके हैं जहाँ पर ये पूरा इलाका पानी से भर चुका था। अभी हम यहाँ पर अपने पैर डूबे हुए हैं, वहाँ पर पानी में ही खड़े हैं और गुजरात के डिप्टी सीएम हर्ष संघवी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और वो भी यहाँ पर सारे लोगों से ये पानी के निकाल की बात कर रहे हैं कि ये पानी कैसे निकाला जाए और यहाँ से ये पानी को निकालने की क्या सिचुएशन हो सकती है। यहाँ पर सूरत के एमएलए भी जुड़ चुके हैं, सूरत के कमिश्नर भी यहाँ पर है और पूरा टीम यहाँ पर ये क्या परिस्थिति है, यहाँ कैसे ये पानी आता है और ये सारी सिचुएशन यहाँ पर ये जानने की कोशिश कर रहे हो। और सूरत में जो 2 दिन से तबाही मची हुई थी वो तबाही को यहाँ पर उनका सारा निरीक्षण करने के लिए डिप्टी सीएम हर्ष संघवी यहाँ पर पहुंच चुके हैं और सूरत के तीनों इलाके में वो पहुंचे हैं और तीनों इलाके में हर घर जाकर वहाँ की सिचुएशन वो चेक कर रहे हैं कि वहाँ पर क्या माहौल है। खास करके जो डिंडोली, लिंबायत और जो सारोली एरिया है वहाँ पर वो खास पहुंचे हैं और वहाँ पर देख रहे हैं कि क्या सिचुएशन है, हर एक घर में कितनी नुकसानी हुई है, वहाँ पर क्या माहौल है, क्या सिचुएशन चल रही है और कितने लोगों को कितना नुकसान हुआ है, वो सारा चेकिंग उन लोगों की तरफ से चल रहा है। और डिप्टी सीएम यहाँ पर हर एक घर में जाकर वहाँ पर मिल रहे हैं और आप देख सकते हो यहाँ पर भी उनकी बात चल रही है और जो यहाँ पर जिन लोगों की दुकान है उनसे बात कर रहे हैं और वहाँ पर वो जानकारी पूरी ले रहे हैं कि उन लोगों का कितना नुकसान हुआ है। में हैं। हम बात कर रहे हैं डायमंड सिटी सूरत की।
सूरत से एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट सामने आई है, ग्राउंड से आपको दिखाते हैं। डायमंड सिटी सूरत संकट में है। 2 दिन से बारिश रुकी हुई है, लेकिन जो पानी भरा हुआ है वो घटने का नाम नहीं ले रहा। सूरत की टेक्सटाइल मार्केट को इतना नुकसान हुआ है कि शुरुआती आकलन लगाना मुश्किल हो गया है। बताया जा रहा है कि इस टेक्सटाइल मार्केट में करीब 70,000 दुकानें प्रभावित हुई हैं और लाखों साड़ियां यहां के बेसमेंट में किस हाल में होंगी कोई अंदाजा नहीं। अभी हम खड़े हैं एशिया के सबसे बड़े टेक्सटाइल मार्केट में, यानी कि सूरत में। सूरत में यहाँ पर जो टेक्सटाइल मार्केट है वहां पर करीबन 70,000 दुकानें यहाँ पर है, जो 70,000 दुकानें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ साड़ियां की है। और जितने ये सारी जो दुकानें हैं वो सारे दुकानों में सूरत में बाढ़ की वजह से यहाँ पर जो पानी घुस गया था उसकी वजह से सारा भीगा हुआ है, जो कि 2 दिन से बारिश रुकी हुई है। लेकिन फिर भी बेसमेंट में फिर भी इतना ही पानी है, यहाँ पर जितना अंदर जाएंगे उतना पानी यहाँ पर गहरा होता जा रहा है। पानी अंदर पूरा भर चुका है। सारी दुकानों में मिलकर करीबन करोड़ों में नुकसान हो चुका है। जब हमने टेक्सटाइल मार्केट के कारोबारियों से बात की तो उनका दर्द निकलकर सामने आया। किसी ने कहा 1 लाख से ज्यादा साड़ियां बर्बाद हो गईं, तो किसी ने कहा कि उन्होंने ऐसी बारिश कभी नहीं देखी। टेक्सटाइल मार्केट में जिनकी दुकानें हैं उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि कितना नुकसान हुआ है और 2 दिन से क्या माहौल है। नुकसान का तो कुछ कह नहीं सकते। बहुत माल साड़ी इसमें कम से कम नहीं तो 1 लाख साड़ी फंसा हुआ है। कितना नुकसान हुआ है? सब रेडी साड़ी है, 5-6 करोड़ से प्लस नुकसान है। केवल कपड़ा का खाली वर्क किया हुआ सब रेडी माल पड़ा था नीचे। एकाएक बारिश होने के कारण कुछ दिमाग में आया ही नहीं। दुकानदार भी जोड़ चुके हैं। जो ये पूरा सूरत का जो टेक्सटाइल मार्केट है वो टेक्सटाइल मार्केट के सेक्रेटरी जो दिनेश भाई है वो भी हमारे साथ है। उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि कितना नुकसान है और क्या हुआ है पिछले 2 दिन। पिछले 2 दिन के अंदर कुदरत शायद भूल गया है कि ये चेरापूंजी नहीं है, ये सूरत है। 20 इंच की बरसात एक साथ गिरने से यहाँ के मार्केट पूरे अस्त व्यस्त हो गए। मार्केट क्या पूरा शहर अस्त व्यस्त हो गया और ये बड़ा नुकसान हुआ है लोगों का। और ये किसी के दिमाग में था नहीं। 4-5 इंच जैसी बरसात को सूरत वाले आराम से झेल लेते हैं, काम हो जाता है। पर ये 20 इंच की बरसात एक साथ गिरना और टाइम स्पैन कम रहने की वजह से पानी का फ्लो बढ़ गया। सबको मालूम है कि मार्केट के अंदर जो पानी भरा है उसकी वजह से यहाँ पर लाइट भी कट है और पानी जो है वो अंडरग्राउंड और बेसमेंट के अंदर जितनी भी दुकानें हैं या पार्किंग है वो एरिया के अंदर पानी भरा है। तो सबसे पहले तो शिकायत यही थी कि भाई ये कैसे न कैसे करके पानी यहाँ से क्लियर हो गया, तो उसके बाद में साफ सफाई और वो सब काम होगा। हमने जा भी नहीं पा रहे हैं, पूरा के पूरा पानी भरा हुआ है। मेरी कम से कम 25 से 30 हज़ार साड़ी है। 70-80 लाख का मुद्दा माल है, पूरा माल 70-80 लाख का माल है। अभी दुकान पानी कम होगा, दुकान खुलेगी तो पता चलेगा क्या स्थिति है। दावा है कि सूरत में पिछले 3 दिनों की बारिश ने दशकों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और जब पानी धीरे धीरे उतर रहा है तो नुकसान का असली अंदाजा हो रहा है। गुजरात के डिप्टी सीएम हर्ष संघवी भी ग्राउंड जीरो पर हालात का जायजा लेने पहुंचे। उन्होंने सूरत के बाढ़ प्रभावित लिंबायत, डिंडोली और सरोली क्षेत्रों का दौरा किया और घुटनों तक भरे पानी में उतरकर प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। यहाँ पर हम लिंबायत में पहुंच चुके हैं जहां पर ये पूरा इलाका पानी से भर चुका था। अभी हम यहाँ पर अपने पैर डूबे हुए हैं, वहां पर पानी में ही खड़े हैं और गुजरात के डिप्टी सीएम हर्ष संघवी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और वो भी यहाँ पर सारे लोगों से ये पानी के निकाल की बात कर रहे हैं कि ये पानी कैसे निकाला जाए और यहाँ से ये पानी को निकालने की क्या सिचुएशन हो सके। यहाँ पर सूरत के एमएलए भी जुड़ चुके हैं, सूरत के कमिश्नर भी यहाँ पर है और पूरा टीम यहाँ पर ये क्या परिस्थिति है, यहाँ कैसे ये पानी आता है और ये सारी सिचुएशन यहाँ पर ये जानने की कोशिश कर रहे हो। और सूरत में जो 2 दिन से तबाही मची हुई थी वो तबाही को यहाँ पर उनका सारा निरीक्षण करने के लिए डिप्टी सीएम हर्ष संघवी यहाँ पर पहुंच चुके हैं और सूरत के तीनों इलाके में वो पहुंचे हैं और तीनों इलाके में हर घर जाकर वहां की सिचुएशन वो चेक कर रहे हैं कि वहां पर क्या माहौल है। खास करके जो डिंडोली, लिंबायत और जो सारोली एरिया है वहां पर वो खास पहुंचे हैं और वहां पर देख रहे हैं कि क्या सिचुएशन है, हर एक घर में कितनी नुकसानी हुई है, वहां पर क्या माहौल है, क्या सिचुएशन चल रही है और कितने लोगों को कितना नुकसान हुआ है, वो सारा चेकिंग उन लोगों की तरफ से चल रहा है। और डिप्टी सीएम यहाँ पर हर एक घर में जाकर वहां पर मिल रहे हैं और आप देख सकते हो यहाँ पर भी उनकी बात चल रही है और जो यहाँ पर जिन लोगों की दुकान है उनसे बात कर रहे हैं और वहां पर वो जानकारी पूरी ले रहे हैं कि उन लोगों का कितना नुकसान हुआ है।